नमस्कार, सभी को राम राम। आज हम वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत बताने वाले हैं कुंडली के द्वादश भावों से संबंधित रोग विचार। पार्ट 2 है ये। पार्ट 1 सेम थीम का पार्ट 1 1 से लेकर 6 भाव तक का रोग विचार करने के बारे में मैं पहले बना चुका हूं। इसका वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा। तो इसके अंतर्गत द्वादश भावों से संबंधित जो हमारे सप्तम से लेकर 12 भाव का जिक्र होगा। पिछला वीडियो में मैंने 1 से लेकर 6 भाव तक के भाव से संबंधित रोग विचार का मैंने जिक्र किया है, देख लीजिएगा आप लोग। तो आइए इस वीडियो को देर न करते हुए शुरू करते हैं। देखिए सप्तम भाव, देखिए एक भाव का नाम अनेक नाम है, एक भाव का अनेक नाम है। ऐसा नहीं कि रिजिड हो जाना कि इस भाव का एक ही नाम है। तो सप्तम भाव, जिसको भार्या भाव बोलते हैं, मारक भाव बोलते हैं और पार्टनरशिप बिजनेस का भी भाव बोलते हैं। तो एनीवे हम लोग सप्तम भाव लेते हैं। 1 से लेकर 6 तक का इसके पार्ट 1 में जिक्र हो चुका है, तो मैं एक ही बार 7 नंबर लिखता हूं। सप्तम भाव, सप्तम भाव, लेकिन 7 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि इसका तो 1 से ही शुरुआत कर देते हैं। पहले का वीडियो में 1 से लेकर 6 तक के भाव का जिक्र किया, ठीक है, पार्ट 1 वीडियो में। काइंडली रेफर टू दैट वीडियो टू अंडरस्टैंड बेटरली। अच्छे से समझने के लिए उसको देख करके फिर इसको देखें। तो सप्तम भाव से हम लोग क्या क्या विचार करते हैं। देखिए कोई भी रोग, विशेष रोग, जो चाहे क्रूर ग्रह हो, पाप ग्रह हो या शुभ ग्रह ही क्यों न हो, मैं पहले भी बताया हूं, अभी फिर बता रहा हूं कि जब तक अनिष्टकारी योग नहीं बनेगा, रोग कारक योग नहीं बनेगा। और रोग कारक योग किन कारणों से बनता है, किन किन परिस्थितियों में बनता है, इसका मैं अभी जिक्र नहीं करूंगा, वीडियो लंबा होगा क्योंकि पहले मैं वीडियो बना चुका हूं। काइंडली आप लोग उसे विधिवत देखें तो अच्छा तरह से समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। एनीवे, तो आते हैं सप्तम भाव से। सप्तम भाव में हम लोग क्या क्या विचार करते हैं इस भाव से। अब मैं कुंडली नहीं बना रहा हूं, झूठ का टाइम लेगा। डायबिटीज, टू द पॉइंट, डायरेक्टली। डायबिटीज, डायबिटीज का मधुमेह जिसको हिंदी में बोलते हैं, श्वेत प्रदर, श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर। प्रदर से तात्पर्य होता है कि निकलना, मतलब स्रावित होना, ठीक है। ये खास तौर से ये महिलाओं को जो बीमारियां होती है, डायबिटीज महिलाएं और पुरुष दोनों को भी होता है, लेकिन श्वेत प्रदर, रक्त प्रदर ये महिलाओं को होती है। प्रमेह लेडीज जेंट्स दोनों को होता है। सूजन की समस्या, सूजन, स्वेलिंग जिसको बोलते हैं। गर्भाशय के आकार विकार, आकार विकार में विकृति, ठीक है, विकृति, आकार विकार में विकृति या परिवर्तन कह सकते हैं। आप लोग सुनते होंगे कि महिलाओं का गर्भाशय बढ़ गया है, छोटा हो गया है, संकुचन हो गया है, ये तमाम तरह की समस्याएं होना। संक्रमण एवं एड्स जैसे बीमारी, देखिए संक्रमण बीमारी का रोग विचार, संक्रमण एवं एड्स जैसे बीमारी, HIV एड्स का मैं बात कर रहा हूं, एड्स जैसे बीमारी। अब मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिखूंगा। एड्स जैसे बीमारी, वीडियो को शॉर्ट में रखना है ताकि देखने में असुविधा ना हो, मोर टाइम टेकिंग ना हो। तो एड्स जैसे बीमारियों इत्यादि तरह की समस्याएं जो है हम लोग सप्तम भाव से वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत जो कुंडली है, हमारा लग्न कुंडली, उससे हम लोग विचार करते हैं ये तमाम तरह की बीमारी। अष्टम भाव से अब अष्टम भाव से क्या क्या करते हैं हम लोग।
इस भाव का तो बहुत नाम है, जानते ही हैं इसका काम क्या है। लॉन्जिविटी का है, मृत्यु भाव है। इसके बाद इसको आयु भाव भी बोलते हैं। फुली ट्रांसफॉर्मेशन का है। तो यहां पे हम रोग विचार के तथ्यगत बात करेंगे। इस भाव से प्रेत बाधा, देखिए प्रेत बाधा जो होता है ना, कोई प्रेत बाधा कर देता है योग करके, उसका भी एक ऑकल्ट हमारे वो अष्टम भाव से नहीं देखा जाता है, फोर्थ हाउस से ऑकल्ट विद्या का अध्ययन किया जाता है। तो ये यहाँ पे इस भाव से देखते हैं, अष्टम भाव से क्या प्रेत बाधा जिन्होंने किया, जो विद्या सीखा वो फोर्थ हाउस से सीखा होगा, लेकिन जो किया उस चीज का हम पता किससे लगाएंगे, तो अष्टम भाव से। प्रेत बाधा, गर्भाशय, गर्भाशय तथा गुर्दा का कैंसर, तथा गुर्दा का कैंसर। गुर्दा जानते ही, उससे संबंधित जो कैंसर है उसका इससे विचार करते हैं। ऐसा नहीं है कि ये जो बीमारी लिखा जा रहा है ये सबको ये सारा बीमारी हो जाएगा, नहीं। इट डिपेंड अपॉन द अल्टर सर्कमस्टांसेज ऑफ एनी पर्टिकुलर प्लैनेट, वेदर दैट इज मेलिफिक और बेनिफिक, इट डजंट मैटर। मैटर इज दैट कि ग्रह योग अरिष्टकारी योग बन रहा है या नहीं, या अशुभ कारक ग्रह योग बन रहा है या नहीं, इस पे निर्भर करता है। उसके साथ साथ हम 2-3 कुंडली जो है, D9 है, D3 है, D12 है और D60 है, इसका भी अध्ययन करेंगे, तब जाके फाइनल डिसीजन देंगे कि अमुक बीमारी हो सकती है। वी आर नॉट ए गॉड, हम लोग जनरल ह्यूमन बीइंग है। एस्ट्रोलॉजी कभी गारंटी नहीं देता है। एस्ट्रोलॉजी क्या बताता है, पॉसिबिलिटी का स्ट्रांगनेस बता सकता है, मिड स्ट्रांगनेस हो, नॉर्मल स्ट्रांगनेस हो, एक होता है मोर पॉसिबिलिटी। तो इस तरह से ये एस्ट्रोलॉजी के अनुसार बताते हैं। तो हम लोग क्या क्या इससे विचार करते हैं। गुर्दा का कैंसर, संभोग संतुष्टि न होने, संभोग संतुष्टि न होने से उत्पन्न होने वाली दिमागी चिंता, से उत्पन्न दिमागी चिंता, ये भी एक बीमारी है। इससे इंसान फ्रस्ट्रेशन में भी जा सकता है, पुरुष हो या महिला, और जाता है। ठीक है, आए दिन आप लोग न्यूज में पढ़ते होंगे। तो उत्पन्न दिमागी चिंता, एंजाइटी, डिप्रेशन में चला जाता है इंसान। ठीक है, संतान नहीं होने के कारण, संतान नहीं होने के कारण मूत्रकृच्छ रोग, आयुर्वेद में इसको कहा गया मूत्रकृच्छ रोग। अब ये मूत्रकृच्छ रोग किसको होता है, जो बांझ महिला होती है उसको होता है। तो ऐसा नहीं कि सारे बांझ महिला को हो जाएगा, सबको नहीं होता है, लेकिन किसी किसी को होता है। क्या होता है, संतान नहीं होने के कारण, मतलब संतान नहीं होने यानी बांझ होना। और बांझ होने में बहुत सारी महिलाएं बांझ हो सकती है, लेकिन सबको ये बीमारी नहीं होगी, किन्हीं को हो सकती है, जिसमें अशुभ कारक योग उस भाव में बने हो। तो ठीक है, और त्वचा एवं गुदा संबंधित रोग, त्वचा एवं रोग, त्वचा एवं गुदा संबंधित रोग हो गया। बवासीर, फीसर, फिस्टुला जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, फीसर, बवासीर, मल द्वार पे जो मस्सा जैसा घाव जैसा हो जाता है। गुप्त रोग, महिला हो या पुरुष। शारीरिक संबंध संबंधी, शारीरिक संबंध संबंधित, संबंध फिजिकल रिलेशन रिलेटेड बीमारियां हो सकती है। वीर्य की कमजोरी,
इससे बहुत बीमारियां होती है अष्टम भाव से। तृतीय भाव में आता है वृक्क की कमजोरी, वीकनेस ऑफ सीमेन, विकृति, और विकृति भी, विकृति किसी रूप में हो सकती है, ठीक है, विकृति इत्यादि रोग का विचार करते हैं। ठीक है, इत्यादि रोगों का विचार करते हैं। ये अष्टम भाव हो गया। अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं इसको इरेज करने जा रहा हूं। ये तमाम चीजों का अध्ययन हमारे कुंडली एनालिसिस में परफेक्शन लाएगा और जातक बहुत ही संतुष्ट रहेगा। किसी का स्पेसिफिक अगर क्वेश्चन है तो अलग बात है कि भाई मैं करोड़पति कब बनूंगा, उसी का सिर्फ आंसर देना। लेकिन अगर कोई कहता है कि पंडित जी मेरे बेटे का कुंडली बनाइए और क्यों ये बीमार रहता है, ये सारा चीज बताइए, तो एट दैट टाइम यू हैव टू नो अबाउट ऑल दो थिंग्स। तो जो ज्योतिष पढ़ रहे हैं या पढ़े भी हैं, जिनको कहीं मतलब परफेक्शन नहीं महसूस हो रहा है, तो ये तमाम चीजों को अध्ययन कर सकते हैं। तो आइए, ये हो गया। अब नवम भाव पे चलते हैं। नवम भाव, नवम भाव से मैं बार बार कह रहा हूं, ये जब रोग कारक ग्रहों का योग बनेगा या अनिष्टकारी योग बनेगा, चाहे शुभ ग्रह हो या अशुभ, तब ये बीमारियां इन भावों से उत्पन्न हो सकती है। ठीक है, तो नवम भाव, इस भाव से क्या क्या बीमारी देखा जाता है? यकृत, यकृत से संबंधित रक्त दोष, रक्त दोष, रक्त दोष में बहुत सारी बीमारियां आती हैं। स्त्रियों में मासिक धर्म, मासिक धर्म की जो अनियमितता होती है, मासिक धर्म से संबंधित, मासिक धर्म से संबंधित हो गया। और क्या हो गया? मेद से उत्पन्न होने वाले रोग। मेद माने चर्बी, मेद माने चर्बी, चर्बी से उत्पन्न होने वाले रोग, ये हो गया। कमर में स्लिप डिस्क, जो कमर में स्लिप डिस्क होता है ना, L1 L2, वो भी बीमारी जो होती है इसी भाव से देखा जाता है। किस भाव से? नवम भाव से। स्लिप डिस्क की बीमारी, रीढ़ की हड्डी का रोग, रीढ़ की हड्डी का रोग, हड्डी का रोग, नितंब एवं जंघा में रोग। नितंब माने चित्तड़ को बोलते हैं, नितंब एवं जंघा में जो रोग होता है उसका भी विचार यहीं से करते हैं। मांसपेशियों में खिंचाव, खिंचाव आदि। आज बोले तो ऐसा नहीं कि ये लिमिटेड है, लेकिन बेसिकली यही बीमारियां देखी जाती है, विचार किया जाता है इन्हीं रोगों का। किस भाव से? नवम भाव से। ठीक है, अब 10वें में चलते हैं। 10वां भाव से क्या क्या विचार करते हैं? 10वां भाव, 10वां भाव से क्या क्या विचार करते हैं? वायु विकार से उत्पन्न होने वाले संबंधित रोग, वायु विकार संबंधित
रोग, इससे जो संबंधित उत्पन्न होते हैं वो उन बीमारियों का, इसमें हर्ट की भी समस्या आती है, घुटनों का दर्द, अर्थराइटिस भी आता है, घुटनों का दर्द, और क्या क्या बीमारी होती है, त्वचा रोग, त्वचा रोग, इससे भी त्वचा रोग देखा जाता है, गठिया, रीढ़ की हड्डी में होने वाला रोग, तो घुटने में हो गया तो गठिया तो ऐसे आ ही सकता है, लेकिन स्पेशली गठिया भी होता है, इस विचार इस भाव से किया जाता है, गठिया रोग। और क्या किया जाता है, हड्डी में होने वाले रोग, हड्डी में रोग, ये हो गया दशम भाव से ये विचार किया जाता है, ठीक है। वायु विकार से संबंधित रोग, घुटनों का दर्द, त्वचा रोग, गठिया रोग, हड्डी में होने वाला रोग इत्यादि तरह की, ये अगर अनिष्टकारी योग बनेगा तो ये दशम भाव से विचार करते हैं। अब 11वें भाव से एकादश भाव कह सकते हैं, एकादश, एकादश भाव, एकादश भाव से क्या क्या हम लोग विचार करते हैं, ब्लड कैंसर, रक्त कैंसर। देखिए ऐसे तो देखने में लगता है कि इस भाव से इच्छा पूर्ति का भाव है, हम उन विषयों को नहीं चर्चा कर रहे हैं, हमारा विषय है रोग से संबंधित। ये रोग सीरीज का मेरा वैदिक ज्योतिष के अंतर्गत सॉर्टेड बोले तो प्यूरिफाइड एक कैटेगरी है, जिसके अंतर्गत रोग एवं व्याधियों का विषयों का चर्चा करते हैं। ये वैदिक ज्योतिष है, प्योर वैदिक ज्योतिष है, ऐसा नहीं कि मैं कोई अलग से चीज पढ़ा रहा हूं, लेकिन उसके अंतर्गत रोग एवं शारीरिक समस्याओं का विचार किन भावों से होता है, उन चीजों का मैं यहाँ पे तार्किक विवेचना कर रहा हूं, ठीक है। रक्त कैंसर, शीत के प्रभाव से उत्पन्न होने वाले रोग, शीत के प्रभाव से मतलब ठंडा, शीत के प्रभाव से उत्पन्न रोग, होने वाले रोग, मतलब ठंडा प्रकृति से उत्पन्न होने वाले बीमारियों का। निमोनिया, देखिए ठंडा से ही होता है, बच्चों में खास तौर से होता है निमोनिया, ठीक है। उसके बाद में पिंडलियों में पीड़ा, पिंडली बोले तो जो बहुत सारा हड्डियों का जहां ज्वाइंट रहता है ना, उसी को बोलते हैं पिंडली। पिंडलियों में पीड़ा मतलब दर्द, ठीक है। हड्डी की गलन, देखेंगे किसी किसी का हड्डी छोटा होते जा रहा है, उस बीमारी का भी इसी भाव से, इस भाव से, एकादश भाव से ही अध्ययन करते हैं। गलन, आकार परिवर्तन या आकार परिवर्तन, किसी किसी का हड्डी टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, बचपन से नहीं होता है, आकार में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन, ये भी एक बीमारी हुई। हड्डी कमजोर होकर टूटना, ठीक है, हड्डी जो कमजोर होकर टूटता है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। पैरों में चोट लगना, पैरों में चोट, बाएं हाथ में पीड़ा, पीड़ा से तात्पर्य सिर्फ दर्द का ही नहीं है, पीड़ा से तात्पर्य ऐसा भी हो सकता है कि कभी दर्द हो कभी नहीं हो। तो ये बाएं हाथ में पीड़ा, ये, और कुच्छी एक बीमारी होती है, कुच्छी होती है कि जैसे हाथ में वो अकड़न टाइप का हो जाता है, कुच्छी इत्यादि, अकड़न हो जाता है कुच्छी, उसी के जैसा हो जाता है बीमारी। इत्यादि बीमारियों का विचार इस भाव से करते हैं, एकादश भाव से, ठीक है।
आप लोग जब इन चीजों को जानेंगे, अब प्रैक्टिस में लाएंगे, तो योर नॉलेज विल बी वेरी इंप्रेसिव एंड फ्रूटफुल इन फ्रंट ऑफ द क्लाइंट, राइट। अब इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, मैं इसको इरेज करूंगा। अब देखिए, ये द्वादश भाव से हम लोग क्या विचार करते हैं। 12 नंबर पर आता है द्वादश भाव, ठीक है। द्वादश भाव से किन बीमारियों का और रोगों का हम लोग विचार करते हैं? संक्रमण से संबंधित रोग, संक्रमण रोग, संक्रमण बोले तो छुआछूत से होने वाला बीमारी, जैसे टीबी हो गया, ये हमारा जो आपका कोविड था ये भी था, ठीक है। सर्दी खांसी भी है, जुकाम, पोलियो, पोलियो को जो बीमारी होती है खासतौर से बच्चों में होती है, पैर टेढ़ा हो जाता है, पोलियो। उसके बाद में निर्बलता, जिसमें जो बलहीनता जैसा महसूस करे, दिमागी झटका लगना, मेंटल स्ट्रोक जो लगता है ना, ये भी दिमागी झटका, दिमागी झटका लगना, जो मेंटल स्ट्रोक लग जाता है किसी चीज का, किसी हादसा से, इस तरह का बीमारी। और दिमाग में ट्यूमर, दिमाग में ट्यूमर की गांठ होना, ट्यूमर से गांठ जो बना है, ट्यूमर की गांठ होना, गांठ होना। किसी किसी के दिमाग में आजकल का तो नाना प्रकार के बीमारी है, ईश्वर ना करे कोई बीमार हो, मेरा तो यही ब्लेसिंग है, लेकिन ये प्रकृति है और हो ही रहा है, होता ही रहता है। तो ये गांठ हो जाता है दिमाग में, वो ट्यूमर बनेगा और गांठ हो जाएगा। इस तरह का बीमारी का विचार द्वादश भाव से किया जाता है। और दुर्घटना तथा दुर्घटना, दुर्घटना सिर्फ अष्टम भाव से ही नहीं होता है, ये मत समझिएगा। दुर्घटना आदि, दुर्घटना बीमारी नहीं है, लेकिन ये समस्या जरूर है, तो इसमें भी तो क्षति होगा ही, ठीक है। तो दुर्घटना आदि की बीमारियों का विचार हम लोग किससे करते हैं? 12वें भाव से। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लोग काइंडली सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें, ताकि मेरा उत्साह और बढ़े। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।